सोचिए, जो घुसपैठिए कल तक भारत की सीमाओं को लांघ कर अवैध रूप से यहां दाखिल हो रहे थे, आज वही लोग उल्टे पैर वापस बांग्लादेश भागने पर मजबूर हैं। लेकिन ट्विस्ट देखिए, जिस बांग्लादेशी धरती से वो आए थे, आज उसी बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने अपनी ही सरजमी के नागरिकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल से कूटनीतिक और आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भारत में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हो रहे कड़े एक्शन के बाद अब बंगाल सीमा से भारी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक वापस अपने देश भाग रहे हैं। लेकिन सीमा पर उनके लिए एक दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। भारत में तो उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कस ही रहा था, अब सीमा पार करने पर खुद बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी कि बीजीबी उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अवैध प्रवासियों को अपने ही देश में घुसने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है? देखिए, ये पूरा सनसनीखेज घटनाक्रम तब सामने आया जब मीडिया रिपोर्ट्स और कई सारे जो तमाम मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने लगातार इस पर रिपोर्ट्स बनाई, इस चीज़ को कवर किया और तब पता चला कि आखिर भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के जो हकीमपुर सीमा है, वहाँ पर हकीमपुर सीमा चौकी उत्तर 24 परगना की तस्वीरें सामने आई और खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में भारत छोड़कर वापस बांग्लादेश जाने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या में अप्रत्याशित रूप से भारी उछाल आया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सीमा पर तैनात बांग्लादेशी सुरक्षा बल यानी बीजीबी इन लोगों को अपने देश में एंट्री देने से साफ इनकार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्थिति इतनी अजीब हो चुकी है कि जो लोग बाकायदा अपने कानूनी दस्तावेज दिखाकर ये साबित कर रहे हैं कि वे बांग्लादेश के ही मूल निवासी हैं, बीजीबी उन्हें भी रोक रहा है और सीमा पार करने पर कड़ी आपत्ति जता रहा है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है कि आखिर इन लोगों में अचानक भारत छोड़ने का ये खौफ क्यों पैदा हुआ और बंगाल सरकार के किस मास्टर स्ट्रोक ने इनका खेल बिगाड़ दिया है। दरअसल ये भगदड़ के पीछे की असली वजह है भारत सरकार और पश्चिम बंगाल प्रशासन का अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लिया गया एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला। 23 मई को जारी एक आधिकारिक आदेश में राज्य सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों यानी कि डीएम्स को निर्देश दिया है कि वे राज्य के हर जिले में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर यानी कि हिरासत केंद्र स्थापित करें। इस आदेश के बाद पिछले 3 दिनों के भीतर ही मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना के टेटुलिया में 3 बड़े हिरासत केंद्र एक्टिव कर दिए गए हैं, जिनमें अब तक 143 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया जा चुका है। टेटुलिया और डिटेंशन सेंटर तो तृणमूल सरकार की पाथेर साथी योजना की एक बड़ी इमारत में बनाया गया है। सरकार के इस कड़े एक्शन और जेल जाने के डर से पूरे भारत में छिपे अवैध प्रवासियों में हड़कंप भी मच गया है। इस खौफ का अंदाजा आप हकीमपुर चौकी पर फंसे फहीम मलिदा नाम के एक शख्स की कहानी से लगा सकते हैं। फहीम ने बताया कि वो केरल में राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन जैसे ही उसे भारत सरकार और राज्य प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई और डिटेंशन सेंटर की खबर मिली, वो कानूनी कार्रवाई के डर से सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश भागने के लिए बंगाल बॉर्डर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही बीजीबी ने रास्ता रोक दिया। जो आगे हुआ वो और भी गौर करने वाला था, क्योंकि जब बांग्लादेश ने अपने ही लोगों को अपनाने से मना कर दिया, तब हमेशा की तरह भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने ही इंसानियत का फर्ज निभाया। बीजीबी के इस अड़ियल रवैये के बाद बॉर्डर पर फंसे इन सैकड़ों लोगों को फिलहाल पास के ही बीएसएफ कैंपों में सुरक्षित ले जाया गया है। बीएसएफ के सूत्रों ने पुष्टि की है कि बांग्लादेशी रक्षकों की तरफ से इन लोगों को वापस लेने में भारी आपत्तियां जताई जा रही हैं, लेकिन भारतीय जवान कड़े कूटनीतिक निर्देशों के तहत अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा पर फंसे इन सभी असहाय लोगों को बीएसएफ की तरफ से भोजन, पीने का पानी और तमाम जरूरी मानवीय सहायता दी जा रही है। पिछले साल नवंबर में भी बंगाल में एक विशेष पुनरावलोकन यानी कि जो रीलोकेशन है, उसके दौरान सैकड़ों लोग इसी रास्ते से वापस गए थे, लेकिन
इस बार डिटेंशन सेंटर्स के बनते ही ये संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कूटनीति के जानकार इसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत मान रहे हैं, क्योंकि बिना किसी बड़े टकराव के अवैध घुसपैठिए खुद ब खुद देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ये पूरी स्थिति साफ करती है कि भारत अब अपनी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह के कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटने वाला है। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बनाए जा रहे ये डिटेंशन सेंटर्स आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा को एक अभेद दीवार देने वाले हैं और बांग्लादेश को भी ये समझना होगा कि वो अपने नागरिकों की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। अब देखना ये होगा कि इस सीमा संकट पर दोनों देशों के बीच होने वाली फ्लैग मीटिंग में क्या नतीजा निकलता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत के सभी राज्यों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऐसे ही सख्त डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़। जय हिंद।